हमले में इस्तेमाल कार की भी जानकारी मिली है। सिल्वर रंग की कार से रास्ता रोका गया था। पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। कार में अन्य हमलावरों के होने का भी शक जताया जा रहा है। तो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पहली बार नहीं, कई बार न जाने कितनी तरह से अराजकता का माहौल पहले भी देखने को मिला है, लेकिन अब जिस तरह राजनीतिक हत्या की गई है, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता को जिस तरह से मारा गया, वो सोचने पर मजबूर कर देता है। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यह हत्या बड़ी सोची समझी साजिश के तहत होती है। जिस कार में हमलावर आए थे, जिस कार से पहले रास्ते को रोका गया, उस कार की भी इंफॉर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस बाइक पर बैठकर हमलावर आए थे, उन्होंने उस बाइक से ही सीधे चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां मार दी थी। तभी हमलावरों ने उन पर फायर किया। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इस बीच ये बड़ा घटनाक्रम निकलकर सामने आया जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सवाल खड़े करता है कि किस तरह से यहां कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। प्रारंभिक जानकारी में यह बताया गया कि सिर और सीने और पेट पे गोलियां दाग दी गई, जो बता रहा है कि एट ए टाइम उसी समय मौके पर ही चंद्रनाथ रथ की जान चली गई। यही कारण है ये एक के बाद एक ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। लगातार अब इसको लेकर जांच की बात हो रही है। देर रात से ही वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया है। ये बड़ी जानकारी 12/7 अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो लगातार एक के बाद एक अब इस पूरे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड को लेकर खुलासे हो रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। एक तरफ जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, दूसरी तरफ अब पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है और चंद्रनाथ रथ के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। 12/7 अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन इस बड़े हत्याकांड के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी? सवाल नंबर 2, क्या अराजकता फैलाकर पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा था? ऐसे अनगिनत सवाल हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मौके से जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से हत्या के कई सबूत मिले हैं। पुलिस अब चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यानी हत्या से पश्चिम बंगाल के दहलने के बाद भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार हत्याकांड से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तो वहीं न्यूज रूम से अंशिका हमारे साथ मौजूद है। अंशिका, एक बड़ा सवाल, जांच पड़ताल एक तरफ तेज हो रही है, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। अनमोल, आ रहा हूं आपके पास, तब तक एक क्विक कमेंट अंशिका का। अंशिका, बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है, अब ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं उनके बयान आने लगे हैं और उनका ये कहना है कि उनको कुछ जरूरी सबूत मिले हैं। जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है वो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है। ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है जिसे प्लान किया गया। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसमें टीएमसी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, साजिश की गई और पहले भी 2-3 दिनों से रथ को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया
गया है। चुनाव के नतीजे आए मात्र 48 घंटे हुए थे, जिसके अंदर अंदर ये घटना हुई है। और दीपेश, बड़ी बात यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद 48 घंटे में 5 से 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 2 तो टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, 2 से 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लगातार आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक दूसरे को सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। यही कारण है अंशिका की कई महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक कमेंट अनमोल से लेते हैं। अनमोल, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया जाए तो वो फिलहाल बिहार के दौरे पर हैं। कल देर रात वे बिहार पहुंच गए थे, लेकिन अब जब ये एक बड़ी घटना सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, तो आज शाम तक उनके बंगाल पहुंचने की भी जानकारी है। फिलहाल दिल्ली में क्या हलचल देखने को मिल रही है इस बड़े हत्याकांड के बाद? बिल्कुल, देखिए, इस घटना के बाद दिल्ली में भी चर्चा काफी ज्यादा है और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो स्टेट लीडरशिप के संपर्क में है और घटना की एक एक जानकारी ली जा रही है। और आपने शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सुना होगा, जो बता रहे थे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, वो खुद जो है घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक जानकारी जो है केंद्र सरकार को भी दे रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि बंगाल में देखिए शपथ ग्रहण होना है 9 तारीख को, ऐसे में आज गृह मंत्री के पहुंचने का वहां पर जो है कार्यक्रम है और गृह मंत्री जो है आज देर शाम तक बंगाल पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक होनी है। तो गृह मंत्री के पहुंचने से पहले बहुत बड़ी घटना हुई है और कह सकते हैं कि इस घटना की किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमला हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली के जितने बड़े बीजेपी के नेता हैं वो इस घटना की जानकारी ले रहे हैं और आगे किस तरीके से इस मामले में एक्शन लेना है इसकी भी तैयारी की जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीजीपी जो है बंगाल के, उनको जो है इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि दोषियों पर बिल्कुल कोई भी कह सकते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जल्द दोषी पकड़े जाए। इस वजह से जो है इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर सरकार बनने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस वजह से साफ तौर पर डीजीपी को भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है इस घटना के जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाए। बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हो या फिर जो वहां के प्रभारी हैं, वो स्टेट लीडरशिप के संपर्क में है। शुभेंदु अधिकारी से भी बातचीत हुई है यहाँ के बड़े नेताओं की। घटना की खुद जानकारी जो है शुभेंदु अधिकारी ने आला कमान को दी है। आज अमित शाह पहुंचेंगे, अमित शाह भी फिर हो सकता है कि वहाँ जहाँ घटना स्थल हो या फिर हॉस्पिटल हो वहां भी जा सकते हैं। तो ये अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीए चंद्रनाथ रथ की बॉडी में 5 गोलियां मिली है। चंद्रनाथ के सीने में गोली मारी गई है। ओवरटेक कर गाड़ी को रोका गया। चंद्रनाथ की कार हमलावरों ने रोकी और उसके बाद लगातार कई राउंड फायर किया और यही कारण है कि बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि जो गोलियां हैं वो चंद्रनाथ रथ के शरीर में मिली है। खून के निशान गाड़ी में अभी भी मौजूद हैं। यही वो गाड़ी है जो वहां उस वक्त रात में अस्पताल के बाहर मौजूद थी। और ये बड़ा हमला जो है वो चंद्रनाथ रथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर किया गया है। तो अंशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, देर रात से लगातार आप तस्वीरें दिखा रखी है, हर जानकारी दे रखी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। अब एक बड़ी चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस की कि किसी तरह का कोई प्रतिकार ना हो, एक, और दूसरा इस हत्याकांड को लेकर और क्या ताजा इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि पहले से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में अभी काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना का हो जाना, यानी कि यहाँ पहले से रेकी की गई है इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए। हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई है और अंजलि के पास एक बड़ा अपडेट है। अंजलि, बताइएगा।
बिल्कुल डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, ये जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए 12/7 अस्पताल की थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई थी अंशिका, और उसमें ये निकलकर बात सामने आई थी कि अब पोस्टमार्टम किया जाएगा, चंद्र रथ का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। और ऐसे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनके सीने से 5 गोलियां मिली है, 10 राउंड फायरिंग हुई है, और जब उनकी गाड़ी जा रही थी उनकी गाड़ी को घेरा गया, घेर कर रोका गया। और ये जो तथ्य हैं, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है, वो इस और जरूर इशारा कर रही है कि सोची समझी साजिश है। इसी के साथ टीएमसी का नाम आना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि अगर हम देखेंगे कि जो ये मध्यम ग्राम का जो ये इलाका है, यहां पर हमने देखा कि रतन घोष जो कि टीएमसी के ही उम्मीदवार थे, उन्हीं की जीत होती है, यानी कि टीएमसी की अच्छी पकड़ वहां पर है। अगर वहां पर कार्यकर्ता सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, टीएमसी के नजर आते हैं, और यही सब बातें हैं जो इस और भी इशारा कर रही है कि टीएमसी ने हो सकता है कि ये राजनीतिक हत्या करवाई हो। अंशिका, बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब इस तरह की हत्याएं हो रही है या गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बिल्कुल ये बड़ी बात, लेकिन मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर में लगी है। पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है ये एक सोची समझी हत्या है, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 2 से 3 दिनों तक रैकी की गई थी, बीजेपी आला कमान ने घटना की जानकारी ली है। तो ये बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी कहते हुए नजर आए हैं। क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। ये प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा।